छत्तीसगढ़ में जो है छात्र छात्राओं को बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू होने वाली है। आप सभी के लिए बीजेपी सरकार में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं के हितों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है आप सभी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राएं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आखिरकार उनको बेरोजगारी भत्ता योजना मिल पाएगा। जैसे कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सरकार में जो है 2500 रुपये की राशि दिए जाते थे। काफ़ी अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि बेरोजगारी भत्ता योजना जो है हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बंद नहीं हुआ है। अब आप सभी के लिए जो है बेरोजगारी भत्ता योजना बीजेपी सरकार में, विष्णु देसाई सरकार में शुरू किए जाएंगे और आप सभी को 2500 रुपये की राशि पहले की तरह मिल पाएंगे। पहले की तरह ही नियम, शर्तें और पात्रता होने वाली है। जिसमें अगर हम बात करें तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं कंपलसरी है और 2 साल का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। यदि 12वीं पास हैं, 2 साल का रोजगार पंजीयन है तो आप सभी अभ्यर्थी फिर बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप में से हर एक अभ्यर्थी, हर एक स्टूडेंट फिर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए फॉर्म भर पाएंगे। और यह आप सभी के लिए विष्णु देसाई सरकार में शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योजना है और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं अपने से हर एक किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, सबसे बड़ी सौगातें हैं, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो बीजेपी सरकार में आप में से हर किसी के लिए हर एक घोषणाएं पत्र, विष्णु देसाई सरकार में आप लोगों के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र, जितने भी सौगातें या जितने भी वादे जो आप लोगों के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक सौगातों को पूरे किए जा रहे हैं। और किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगातें हैं। आप सभी किसानों को अब से जो है हर एक महीने जो है 1000 रुपये की राशि देने का काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला, 1000 रुपये की राशि देने का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला, काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए किए गए हैं। जो कि छत्तीसगढ़ के आप में से हर एक किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि छत्तीसगढ़ के आप में से हर एक किसानों के लिए जो है सबसे बड़ी बातें हैं, सबसे बड़ी खुशखबरी है और सबसे बड़ी सौगातें आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। और मिलना भी चाहिए किसानों के लिए, हितों के लिए। अगर फैसला लिया गया है कि किसानों को हर एक माह 1000 रुपये की राशि दिए जाएंगे तो ये भी छत्तीसगढ़ के हर एक किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जो किसान हर वक्त जो है परेशान रहते हैं, अपने फसल की देखभाल करते रहते हैं और उनको सिंचाई हो गया, खाद के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है किसानों के खर्च होते हैं। तो ऐसे में कई बार होता है कि किसानों को आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी किसानों के लिए फिर बीजेपी सरकार में काफ़ी बड़ी घोषणाएं पत्र, फिर उन सभी किसानों के लिए विष्णु देसाई सरकार में जो है सबसे बड़ी घोषणाएं पत्र है, सबसे बड़ी सौगातें आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है सभी छात्र छात्राओं को 2500 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत मिल पाएगा। और ये भी आप में से हर किसी के लिए सबसे बड़ी बातें हैं, और ये भी आप में से हर किसी के लिए सबसे बड़ी बातें हैं, सबसे बड़ी घोषणाएं पत्र हैं, सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी सौगातें आप लोगों को देखने को कहीं ना कहीं मिल पाएगा। तो बस इंतज़ार कीजिए, सब्र रखें और इसी तरह से एक के बाद एक नई नई घोषणाएं पत्र, नई नई सौगातें आप लोगों के लिए देखने को मिल पाएगा। और वहीं 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत मिल जाते हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। उन सभी छात्र छात्राओं को काफ़ी बड़ी सौगातें मिलने वाला है। जो छात्र छात्राएं हर एक वक्त दिन रात जो है पढ़ाई करते रहते हैं, दिन रात जो है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की, किसी न किसी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 6 साल 7 साल, कई स्टूडेंट्स हैं जो मैक्सिमम जो है 10-10 साल जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते रहते हैं, किसी न किसी सरकारी नौकरियों की तैयारियां करते रहते हैं। इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी उनके पास एक जॉब नहीं होता। और कितना भी आप पढ़ लो, रियलिटी यही है कि कहीं पर भी किसी भी अभ्यर्थियों को 20 से 25 हज़ार का जॉब
नहीं मिल पाते हैं। आपको कम से कम मिनिमम जो है 7-8 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हज़ार में ही 10 से 12 घंटे की ड्यूटी जो है करना पड़ता है। यही रियलिटी है, यही सच है। तो ऐसे में छात्र-छात्राओं को अगर 2500 रुपए की राशि भी अगर मिल जाते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ी-सी सहायता कम से कम हो पाएगा, और ये भी हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो है, अधिकतम अगर हम बात करें, तो बेरोज़गारी भत्ता योजना 2 साल तक के दिए जाते हैं। 1 साल में 2500 रुपए, और अधिकतम आप लोगों के लिए 2 साल जो है फिर मिल पाएगा। 2 साल भी मिल जाते हैं जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक के, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी जो शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि शहर में रहकर पढ़ाई करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। रूम रेंट सबसे ज़्यादा महँगा होता है, रूम रेंट के बाद खाना खर्च और कोचिंग की फ़ीस देना, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा पैसे एक स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में उन हर एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। और किसानों के लिए हितों के फैसले लिए गए हैं, जिसमें किसानों को अब से 1000 रुपए की राशि मिल पाएगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बीजेपी सरकार में आप सभी के लिए इसी तरह से नई-नई सौगातें मिलने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ के सभी माता बहनों को भी महतारी वंदन योजना के तहत 15वीं किस्त की राशि मिल पाएगा। अब तक के जो है छत्तीसगढ़ के सभी माता बहनों को जो है महतारी वंदन योजना के तहत 14 किस्त तक की राशि, 14वीं किस्त तक की राशि जो है छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं के बैंक खातों में मिल चुके हैं। अब जो है 15वीं किस्त की राशि भी छत्तीसगढ़ के सभी माता बहनों के बैंक खातों में मिलने वाला है। तो इंतज़ार आप लोगों को करना होगा, सब्र रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लोग सब्र करेंगे, इंतज़ार करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उतने ही ज़्यादा आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी सौगात है आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। बस यही कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप आगे बढ़ पाओ, मेहनत करो, सिर्फ़ अपने आप के ऊपर काम करो, बाकी सब चीज़ें मुमकिन है। और आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट्स हो जो आप लोग पूछना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश मैं अवश्य रूप से ज़रूर करूँगा। तो हमेशा मेहनत करते रहना, हमेशा आपको कोशिशें करते रहना है। जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप में से हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा फिर। थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहते हैं कि अपने काम से प्यार करो, मेहनत करो, और बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमेशा बस यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, और आप लोगों को इसी तरह से नए-नए वीडियोज़, नई-नई जानकारियाँ मिलते रहें।